शांति विस्तार को सार में समाने वाली मन मना भव मामेकम के वशीकरण मंत्र की ज्ञानी योगी धारणा मूर्त आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। आज 5 दिसंबर 2023 की मुरली से ये बातें हमें चेक करनी हैं। पहला, क्या हम सदा निश्चिंत आत्मा हैं? दूसरा, क्या हम अभी भी रोते हैं? तीसरा, क्या अभी भी हमारा भक्ति मार्ग का पाठ चल रहा है? चौथा, क्या हम सदा मनमना भाव हैं? अगला, क्या हम में सभी दैवीय गुण हैं? अगला, क्या हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं? चक्र फिराते हैं? सातवां, क्या हमारा पुरुषार्थ इतना है जिससे कि हमें राज्य भाग्य प्राप्त हो? आठवां, क्या हम व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर लेते हैं? और आखिरी, क्या हमारे मन में सभी के लिए शुभ भावना है? तो इन सभी प्रश्नों से खुद की अवस्था चेक कर जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। कैसे? सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। शिव बाबा कल्याणकारी हैं और हमारा ऐसा कल्याण करते हैं इस संगम युग पर। संगम युग भी कल्याणकारी है जो हमें आधा कल्प तक कभी रोना नहीं पड़ता है। यदि अभी हम रोते हैं माना इसमें हमारा अकल्याण है या फिर ये देह अभिमान की निशानी है। क्योंकि रोना कब आता है? जब अपमान की फीलिंग होती है ना। तो इसका मतलब कि देह अभिमान है, अभी खुद को आत्मा नहीं समझा, आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है, स्वमान में नहीं है। तो रोया माना देह अभिमान है। प्रश्न है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? सदा निश्चिंत कैसे रह पाएंगे? हाँ, जब पता हो। बाबा ने बताया है ड्रामा निश्चित है। ड्रामा में जो हो रहा है वह पहले से निर्धारित है, वही रिपीट हो रहा है। पहले भी ऐसा हुआ तो ये अटल है। भावी टाले नहीं टले, जो होना है वही हो रहा है, वही हुआ है। तो फिर निश्चिंत रहना है। तो किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर में बाबा कहते, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नरचाहत कुछ और है और होवत कुछ और है। कितना भी कोशिश करें यह भावी टल नहीं सकती, विनाश होना ही है। बाबा कहते शांति के लिए कितने सम्मेलन करते, कितनी कोशिश करते। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ और ही है। तो कितनी भी कोशिश करें इस विनाश को टाल नहीं सकते। नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि भी होनी है, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, बल्कि अभी तो और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी भी। तो बाबा कहते हैं तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। हम ब्राह्मण बच्चे सदा निश्चिंत रहते हैं क्योंकि बाबा ने तो हमें सब कुछ बता दिया पहले से क्या होना है। जो हुआ है वही फिर से होगा। बाबा ने कहा जो साक्षात्कार किया है वो अब सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए सदा निश्चिंत रहना है। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना ऊंच वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। बाबा से हमें ऊंचा वर्षा मिलता है। अभी प्रत्यक्ष वर्षा क्या मिल रहा है?
सुख शांति का अनुभव हो रहा है ना, पवित्रता का जीवन है। तो बाबा कहते हैं बाप की महिमा करनी होती है, जिस बाप से इतना ऊंच वर्षा मिलता है। भक्ति में सुख नहीं है, भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो फिर कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कोई मरते हैं तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुए, तो फिर खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार नहीं। वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। कुछ दुख है, मन में कोई बात लगी है, भावनाएं आहत हुई हैं, तभी तो रोते हैं ना। तो मनुष्य रोते तो है ना। बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहाँ कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। यदि मान लो आंखों से आंसू नहीं भी निकलते, लेकिन कोई शिकवा शिकायत है, कमी है, दुखड़ा रोते ही रहते हैं, वर्णन करते ही रहते हैं, तो ये भी तो दुखी होकर रोने ही हुआ ना। तो बाबा कहते हैं दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है, तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। वशीकरण मंत्र मिला था ना कल, मन मना भव मामेकम मध्याजी भव, इसी में कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, माना आत्माएं आत्म अभिमानी अवस्था में, कोई ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ भी नहीं है। सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग, जो बाप स्थापन करते हैं, उसमें पूरा वर्षा पाएं तो बहुत अच्छा है। सतयुग चाहिए ना, शुरू से सतयुग में आना है। ऊंच से ऊंच बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरे तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूँ। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। आत्मा में संस्कार तो अभी भरने हैं ना, दैवी गुण अभी धारण करने हैं। तो अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं, वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं हैं। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, माना पहले जन्म में, माना ब्राह्मण जन्म में।
स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब यह राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को, तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते। यह तो जानते नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी, कह देते ना, ये तो होने ही था, भावी है, ड्रामा है। जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। जो होना है वही होगा, और जो होना चाहिए वही हो रहा है। तो जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। या तो ड्रामा है, तो पहले पहले बाप का परिचय दें या ड्रामा का राज समझाएं। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। तो योग युक्त होके सबसे पहले परमात्मा का परिचय देना है। बेहद का बाबा, शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। बाप ने समझाया है कि जहाँ जहाँ भक्त है उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, कहते हैं ना कितने बिलियंस ईयर पुरानी धरती है और मल्टी मिलियन एज है, हिमालय इतना पुराना है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? यह भारत भी अनादि है। अनादि है ना, जिसका ना आदि है ना अंत है। कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती है ना। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये तो किसी ने भी नहीं रचा है ना, कुदरत है, अपने आप है। तो बाबा कहते हैं इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़े कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताएं। कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। यह है ईश्वरीय फैमिली। तो ये सब बातों में ज़्यादा जाना नहीं है। हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, बाबा से वर्षा पाना है। यह है ईश्वरीय फैमिली। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं। जो बाबा का कहना मानेगा, जो बाबा का बनेगा, सब स्वर्ग में जाएंगे। किसी एक की बात नहीं है। जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। धर्म स्थापकों के पीछे उनके धर्म की आत्माएं आती हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। यहाँ तो मेहनत का काम है ना। और लायक कौन बनाता है? लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने ना लायक बना दिया है। 5 तत्व भी ना लायक बने हैं। फिर लायक बनाने वाला बाप है, माना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं। यह भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और है और होवत कुछ और है ना। देखो, इंसान चाहता कुछ है लेकिन होता कुछ और है। ये भी कहते हैं ना, तो बाबा भी कहते हैं तू चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। तो हम श्रीमत अनुसार करेंगे तो हमारी सारी मनोकामनाएं
पूर्ण हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं नरचाहत कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। वह चाहते हैं पीस हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो। तुमने साक्षात्कार किया है, वह भल कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु यह भावी टल नहीं सकती। और अब तो सभी मान रहे हैं ना कि धरती जो क्या है, विनाश के कगार पर है। क्या से क्या बना दिया हमने इसको अपने कर्मों से। तो कितना भी माथा मारे विनाश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ये भावी टल नहीं सकती। अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, वह क्या कर सकते? कहेंगे यह तो गॉड का काम है। हाँ, भगवान करते हैं क्या? भूकंप बाढ़ भगवान लाते हैं? तो कह देते हैं कि यह तो गॉड का काम है। नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो यह भावी टलने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। अब तो रिसोर्सेस कितने कम हो गए, जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, संसाधन ही नहीं है अब तो। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ, बच्चे ही समझेंगे। नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं, बहसबाजी नहीं करनी है ना। बाबा ने कहा ना, डिबेट नहीं करो, लड़ो मत, छोड़ो, तकदीर में ही नहीं है उनके। तो हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव, मध्याजी भव का अर्थ भी यह है। मन मना भव मना बाप को याद करो, मध्याजी भव मना वर्षे को, स्वर्ग को याद करो। बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाएं। मुख्य यह एक ही बात है, गीता में मुख्य यह एक ही भूल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण हो नहीं सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना, कौन है, हमें कैसे याद करना है, कहाँ पे याद करना है, तो यथार्थ परिचय चाहिए। वह कहाँ रहते हैं, आते हैं वह नहीं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहाँ के लिए देंगे, कहाँ के लिए देंगे वर्षा? बाप तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का, वह रचता है, नई नॉलेज देते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह है ऊंचे से ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला ना सके, हमको भी उसने सिखलाया, तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्याजी भव कहा है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, कल भी था ना विस्तार में सार। तो रिजल्ट में एक बात क्या है, बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नर्क का मालिक थोड़ी बनाएंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि नर्क का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूँ। अब सबको वाणी से परे रहने के स्थान परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम में जाना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है, तोते मुआफिक नहीं। पहले तो खुद निश्चय हो, धारणा मूर्त हो, योग युक्त हो, तब समझाए। ये नहीं कि तोते के मुआफिक रटा हुआ है, अनुभव कुछ भी नहीं है और सुना रहे हैं।
निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं, हाँ? कर्म ही छोड़ के चले जाते, जिम्मेवारी नहीं निभाते। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है। बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत हैं, कोई कपूत हैं। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो। काला मुंह नहीं करना, कामचिता पर तो बैठना ही नहीं है। और श्रीमत के विरुद्ध यदि कोई भी कर्म हमने किया, माना मुंह काला करना, तो बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस कामचिता से तुम सावरे बने हो। कामचिता पर थोड़ी जल मरना है। हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए अपवित्रता। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वह रियलिटी में नहीं है। वो सत्य बताएं तो उनका पंडाल खाली हो जाए। तो बाप को याद करना है। क्यों याद करना है बाबा को? सबको क्या बताना है? तो बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुमने गारंटी की है, बाबा आपकी मत पर चल, हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे, फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? जब स्वर्ग में चलना है, पवित्र बनना है, तो अपवित्रता का ख्याल क्यों आता है? गटर में क्यों गिरते हैं? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए। जो मुख्य आत्माएं हैं, जो हेड है, जो किसी पोस्ट पे है, बाबा कहते हैं उनको बताओ ये सब बातें। चित्र ले जाना चाहिए। यह त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला के ही चित्र है। दिलवाड़ा मंदिर में भी देखो चित्र बने हैं ना। बाबा कहते हैं ना तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तो यह त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला के ही चित्र हैं। ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है, बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया है वह दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे। इसने तो कमाल की है। और बाबा है देखो दिल वाला, सबका दिल लेते हैं, सबके दिल को आराम देते हैं, दिलाराम है। चित्र बनवाए हैं बाबा ने, ज्ञान समझाया है। तो बाबा कहते हैं अच्छे से जाके सर्विस करो, तब तो कमाल है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं, रमेश भाई ना, प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। प्रदर्शनी करना, सब प्लान बनाना, चित्र लगाना। मुंबई में देखो कितनी सेवा की, बाबा उनके फ्लैट में भी रुकते थे। तो प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वह भी कहते हैं वननेस हो। सब चाहते हैं ना एक हो, एकता हो जाए। उसका तो अर्थ ही नहीं। बाप एक हैं, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है। आपस में मिल क्षीर खंड कैसे होंगे, यह बातें समझने की है। आपस में सब मिल के भाईचारे से, प्रेम से, सौहार्द से कैसे रहेंगे, मीठे मीठे बन के कैसे रहेंगे। दूध चीनी मिलकर जैसे खीर बन जाती है ना, माना मिठास हो आपस में, संस्कार की टक्कर ना हो, क्षीरखंड हो, सुख शांति पवित्रता हो, आपस में मिलजुल कर रहें। तो ये बातें समझनी है। प्रदर्शनी की वृद्धि लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? 8-10 नए आ गए और 8-10 पुराने चले गए, फ़ायदा क्या हुआ? बच्चे तो उतने ही रहे ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए सर्विस करते रहो, जिंदा रहो, मरो मत। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी ज्ञान योग, धारणा, सेवा सब में बिजी रहना है। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम वाला करना है। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, यह है व्यर्थ संकल्प। हमें तो कोई लाइट दिखती नहीं, साक्षात्कार होता ही नहीं है, बाबा से योग लगता ही नहीं है, अशरीरीपन का अनुभव ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब व्यर्थ संकल्प है। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है। मुझ आत्मा को, बाबा को तो याद करना ही है। मैं परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ, बाबा की याद तो मेरा स्वधर्म है। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता या पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। अपने शरीर को भी सकाश देना है, धन्यवाद देना है। इस शरीर में रहते हुए हमें बाबा मिले, है ना। इस शरीर में रहते हुए बाबा से मिलन का अनुभव कर रहे हैं, तो इस शरीर का भी धन्यवाद देना है। कोसना नहीं है शरीर को, वाह वाह करना है, धन्यवाद देना है, कमाल गाना है, थैंक यू करना है। तो बाबा कहते हैं समर्थी आ जाएगी। तो कभी भी बीमारी हो तो फिर वर्णन नहीं करना, दिल शिकस्त नहीं होना, शरीर का 5 तत्वों का धन्यवाद करना है, तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। हमें लगता है ना कोई गलत कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है या हमारे लिए गलत सोच रहा है, तो बाबा कहते हैं आपके मन में शुभकामना शुभ भावना हो, और जब ऐसे वाइब्रेशन हमसे जाएंगे तो उनका व्यर्थ भी परिवर्तन हो जाएगा। मुरली रिवाइज करने के लिए पॉइंट हैं। मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा कभी रोना नहीं। कुछ भी परिस्थिति हो, कोई कैसा भी हो, कुछ भी करे, रोना नहीं। यदि रोते हैं मना, ये देह अभिमान है। दूसरा, सपूत बन के हमें बाप का नाम वाला करना है। सपूत माना कौन? जो सदा श्रीमत पर चले। और तीसरा, समर्थ आत्मा, तो व्यर्थ मुक्त बनना है। अपने शरीर का भी धन्यवाद करना है, कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं करना, दिल शिकस्त नहीं बनना, वाह वाह करना है, तो समर्थी आ जाएगी। और चौथा, शुभ भावनाओं की शक्ति सबके लिए, मन में शुभकामना शुभ भावना हो, उनका व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा। और पांचवा, सदा निश्चिंत रहना है। क्यों सदा निश्चिंत क्यों रहना है? क्योंकि ड्रामा अटल है, भावी ही है, ऐसी है ना, ये होना ही है। जो हुआ वही हो रहा है, और जो होना चाहिए वही हो रहा है। तो फिर हलचल में नहीं आना है, सदा निश्चिंत, क्योंकि निश्चित है सब कुछ। ओम शांति।